हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे अब तो, क्योंकि बोर्ड है नजदीक और पढ़ना है जरूरी। चलिए तो भैया, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 9 के दो एग्जाम्पल कर लिए थे, यानी दो उदाहरण कर लिए थे, और हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, है ना, मोटा मोटा सा कि क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, आज हम करेंगे उदाहरण नंबर 3। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 3 क्या है समझते हैं, क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देरी ना करते, फटाफट शुरू करते हैं। चलिए, कहता है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। कौन है? एक भाई प्रेक्षक है, मतलब कोई एक इंसान है। प्रेक्षक का यहां पे मतलब है कोई आदमी है। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बताइए चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? चिमनी की हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तो बहुत ध्यान से देखना है, सवाल आसान है। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ करते, सारा खेल फिगर का ही है। अगर फिगर आपने कर लिया तो फिर, सॉरी यार, ये क्या हो गया। तो भाई सारा खेल किसका है? फिगर का है। तो देखते हैं बच्चों कि भाई फिगर ड्रॉ करते। तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, तो भैया 1.5 मीटर लंबा मान के चलो, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, यहां तक, यहां से लेके यहां तक वो 1.5 मीटर लंबा है कोई इंसान। उसकी आंख से, मान लो उसकी आंख यहां पे है भाई, ठीक है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है, क्या है? चिमनी है, सॉरी, तो चिमनी है ये, मान लो, मान के चलो ये एक चिमनी है। ये कितनी दूरी पर है? मतलब यहां से लेके और यहां तक कितनी दूरी पर है? 28.5 मीटर दूरी पर है। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए फिर कहता है उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का, उसकी आंखों से, तो आंख तो भाई यहां होगी उस आदमी की, और चिमनी का शिखर कहां है? ये रहा, ये शिखर है चिमनी का। इस शिखर का उन्नयन कोण, इस शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब ये जो एंगल है हमारा, ये कितनी डिग्री है भाई? 45 डिग्री है। बात समझ में आई? यस सर। चलिए, तो चिमनी की हाइट बतानी है, तो हमारे को क्या बतानी है भाई? हाइट बतानी है। ठीक है, तो ये टोटल चिमनी है, चिमनी की हाइट यहां से यहां तक हमें बतानी है। अब देखो ये 1.5 है, तो क्या मैं कह दूं भाई ये भी 1.5 होगा? यस और नो? क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड बराबर होती है। चलिए जी, और अगर ये 28.5 है तो ये भी मेरे भाई कितना हो जाएगा? 28.5 हो जाएगा, क्योंकि ये भी आमने सामने की भाई जब बराबर होगी कि नहीं होगी? यस सर। चलिए नामकरण कर देते हैं इनका, है ना, नामकरण करते हैं भाई। तो ए बी सी डी और ये ई, कोई दिक्कत है? नहीं है। हमें ये पता है, हमें ये निकालनी है। ठीक है भाई, तभी तो पूरी चिमनी की लंबाई आ जाएगी, है ना, चिमनी की हाइट आ जाएगी, ऊंचाई पूरी की पूरी। बात समझ में आई क्या? चलो भाई सोल्व करते हैं। तो लिखते हैं हम हल। तो हल में क्या लिखना है भाई? कि भाई जो दिया है वो लिख लेते हैं ना, क्या कि प्रेक्षक की हाइट दे रखी है, तो प्रेक्षक की ऊंचाई दे रखी है, कितना ऊंचा आदमी है वो, ठीक है भाई, कितने मीटर लंबा है, लंबाई दे रखी है। एक्चुअली आदमी तो लंबाई में होता है भाई। प्रेक्षक की लंबाई बराबर कितना, कितना माना है हमने यहाँ पे? ए डी और ए, यानी एडी। तो एडी बराबर कितना हो जाएगा भाई? 1.5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बना रहा है कितना? उन्नयन कोण बना रहा है, उन्नयन कोण। तो भाई उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 45 डिग्री का बना रहा है। यस और नो? चलो थोड़ा दूर लिख दिया, पास लिख देता हूं। क्या है ये? 45 डिग्री का। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए और क्या दे रखा है भाई? ए बी दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? ए बी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। क्या लिख दूं? ए बी बराबर 28.5 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? तो हम लिख सकते हैं भैया क्या, कि भैया ए बी बराबर हो जाएगा डीसी। क्या हो जाएगा? डीसी। और बराबर कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। रीजन, रीजन क्या लिख दो कि भाई आयत की आयत है ये। क्या है ये? आयत। ये आयत में तो आपने सामने की भुजा बराबर होती है। यस सर। तो ऐसे ये है, तो ऐसे ये हो जाएगी। एडी बराबर क्या हो जाएगा? तो मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, इधर लिख देता हूं। एडी बराबर हो जाएगा आपका बीसी, और कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। क्यों? क्योंकि ये भी एक आयत है कि नहीं? लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई भी बराबर होती है। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। सोल्व करना शुरू करते हैं भाई। देखो जरा क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। आपको ये वाला त्रिभुज पता है,
यस और नो? यस सर। ये कितना है आपका? आधार है ये। बताना क्या है, इसके सामने वाला क्या होता है? लंब। लंब और आधार में कौन करेक्शन बताता है? टेन बताता है। यस और नो? तो हम लिख देते हैं भैया टेन डी है ना, डी है ना यहाँ पे एंगल, तो डी ले लेते हैं। टेन डी बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। चलिए अब टेन डी यानी टेन डी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 45 डिग्री। और लंब कितना है? लंब देखो सी और ई है। क्या है? सी और ई, यानी सी और आधार कितना है इसका? 28.5 है। 28.5 मीटर। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का क्लियर है? चलो देखो अब tan 45 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? बताओ कितनी है? 1 होती है। और ये सी और बराबर अपॉन में 28.5। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए इधर आ जाते हैं। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसके नीचे 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो। कोई दिक्कत? तो मानने की कोई जरूरत नहीं, काम बन जाएगा ऐसे ही। तो सीई क्या आ जाएगा यहां से? सी आ जाएगा 28.5 मीटर। कितना आ जाएगा भाई? 28.5 मीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? भाई देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो सी बच जाएगा, और सी कितना आ जाएगा? 28.5। तो क्या मैं कह दूं भैया ये कितना आ गया यहां से यहां तक? लंब कितना आ गया मेरा? 28.5 मीटर आ गया। कोई दिक्कत है? अब हमें बतानी है चिमनी की ऊंचाई, तो अपन लिखेंगे क्या भाई कि चिमनी की ऊंचाई बराबर, चिमनी की ऊंचाई कितनी है पहले तो ये देख लो, चिमनी की ऊंचाई कितनी है भाई? इसके नीचे लिख दो बी और ई है टोटल। क्या है? बी और ई। कोई दिक्कत है क्या? चिमनी की ऊंचाई कितनी है? बी और ई है। इनमें कौन कौन इंक्लूड है? बी और सी और ई है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं भाई बी सी प्लस सी ई, तो क्या आ जाएगी? ये क्या चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी? यस और नो? यस सर। तो भाई बी ई बराबर बी सी कितना है? बी सी 1.5 है, प्लस सीई कितना निकाला? 28.5 निकाला। तो बीई टोटल कितना हो जाएगा? 5 5 10, 8 9 और 1 10, और ये कितना? 2 और 1 3। तो ये कितना हो जाएगा? 30 मीटर। तो बी बराबर हो जाएगा आपका 30 मीटर। बस यही निकालना था। ये बी क्या है? ये चिमनी की हाइट ही तो है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आएगा तो बताओ। क्लियर है बात? फटाफट नोट करो, अगले सवाल में चलते हैं। तो चलिए बच्चों अगले उदाहरण पे। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है भाई, उदाहरण जो है ये बहुत ज्यादा खास है, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है। चलिए पढ़ते हैं सवाल को कि भूमि के एक बिंदु P से, तो भूमि का एक बिंदु है P। ठीक है, ड्रॉ करते हैं भाई। ये एक बिंदु है P। ठीक है भाई, चलिए फिर कहते हैं बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, तो कोई एक भवन है, कितना ऊंचा है वो? 10 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है भाई? 10 मीटर ऊंचा है वो। कितना ऊंचा है? 10 मीटर। थोड़ा सा नीचे करते हैं ड्रॉ ताकि आपको अच्छे से लगे। ये एक बिंदु है यहाँ पे P, और कोई एक भवन है जो 10 मीटर ऊंचा है, यहां से लेके यहां तक। बात समझ में आई क्या? ये एक भवन है, ये 10 मीटर ऊंचा है, और इस बिंदु से इसका क्या है? उन्नयन कोण, शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसका उन्नयन कोण बना देते भाई। ये कितना डिग्री है भाई? 30 डिग्री है। यहां तक क्लियर है बात, है ना भाई? 10 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से इस बिंदु P का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण ऐसा ही होता है ना। जिसने पहली वीडियो ना देखी हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगी। और कोई दिक्कत नहीं है यार, समझ में ना आए ना कमेंट में लिखना सर जी समझ में नहीं आया। ऐसा हो नहीं सकता यार, समझ में ना आए। ठीक है, वीडियो बस पूरी देखा करो, आपको 100% ये मैं गारंटी देता हूं, आपको हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसके बाद भवन के शिखर से, अब भवन के शिखर है यानी कि यह भवन का शिखर तो भाई ऊपर है ना, एक ध्वज को लहराया गया है। तो एक ध्वज है यानी एक झंडा है, ध्वज समझते हो ना, झंडा। तो एक झंडा इसके ऊपर लहराया गया भाई, ऐसा कुछ है ना। चलो झंडा बना दिया हमने, ये एक झंडा लहरा रहा है। ठीक है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी P से ही जो है ध्वज का शिखर, तो ध्वज का शिखर तो भाई ये है,
इससे कह रहे हैं कि भाई कितना है, ये जो एंगल है, जो उन्नयन कोण बनेगा, ये आपका बनेगा 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा भाई मेरे, बनेगा आपका 45 डिग्री। मतलब ये पूरा का पूरा कितना बनेगा, 45 डिग्री। पूरे की बात हो रही है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे, कहता है ध्वज दंड की लंबाई, यानी एक तो हमें ध्वज दंड की लंबाई बतानी है, मतलब एक तो भाई हमें ये वाला यहां से लेके और यहां तक की हाइट बतानी है, ये बताना है एक तो। चलिए फिर कहता है कि बिंदु P से भवन की दूरी, तो बिंदु P से भवन की दूरी यानी बिंदु यहां से और यहां तक की डिस्टेंस, मतलब हमें ये भी बतानी है। क्लियर है बात। चलिए अब हम इसको नाम देते हैं, P है ये, तो Q R और ये S। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, टेंशन खत्म। चलिए फिर समझ में आ गया, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं भाई। हल, तो हल में जो दिया है वो लिख सकते हैं, यस और नो। और दो त्रिभुज बनेंगे इसमें, एक 30 डिग्री और एक डिग्री लगाना भूल गया मैं, यहाँ पे लगा देता हूं, ठीक है। 30 डिग्री और 45 डिग्री। चलिए तो भाई क्या करेंगे, त्रिभुज दो है तो दो त्रिभुज, पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे हम, P यानी पी क्यू आर। तो त्रिभुज PQR में देखना बहुत ध्यान से, ठीक है। PQR में, तो PQR में भाई एंगल 30 डिग्री है, तो 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। बताया था कि एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा मेरे भाई। यस और नो, यस सर। अब देखो लंब और आधार में कौन कनेक्शन बताता है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, यस और नो। हाँ बिल्कुल सही भाई, tan बताता है ना। तो मैं लिखता हूं कि भाई tan एंगल क्या है, P है, तो मैं लिख देता हूं tan P बराबर लंब बटे आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा भाई। आई बात समझ में। चलिए अब tan P क्या है, 30 डिग्री ले रहे हैं इस बार हम, तो 30 डिग्री और बराबर लंब कितना है, यहां से यहां तक 10 मीटर है, तो 10 मीटर ले लेते हैं, और अपोन में पता है क्या PQ, नहीं पता तो PQ लिख देते हैं, आधार तो PQ ही है। चलिए भाई tan 30 की वैल्यू बताओ फटाफट फटाफट, देखी होगी आपने जरूर, सारणी मैंने करवाई थी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है सर जी 1/√3, सही बात, और 10 बटे PQ। क्लियर है। चलिए अब क्या करें जी, PQ इधर ले लो, तो PQ बराबर हो जाएगा आपका इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 10/√3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। तो भाई PQ बराबर 10 मल्टीप्लाई में √3 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 1.732 ले सकते हैं, 1.732 ले सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। तो भाई PQ बराबर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल उधर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 17.32 मीटर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, इतना हो जाएगा 17.32 मीटर। ये हमें बताना था क्या, PQ, देखो ना PQ आधार बताना था, नहीं बिंदु P से भवन की दूरी हो गई, तो हम लिख देंगे ये क्या है, ये बिंदु P से भवन की दूरी है। बात समझ में आ गई। चलिए इधर आते हैं, समझ में आया नहीं, पक्का। चलो भाई अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ध्वज दंड की लंबाई कितनी है ना, तो लंबाई का मतलब क्या है, हमें ये निकालना पड़ेगा फिलहाल, यस और नो, यस सर। तो पूरे त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज PQS में, है ना, त्रिभुज PQS में, तो हम PQS में ले रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो जी PQS में देखो क्या क्या चीज है भाई, ये तो लंबी रहेगा क्योंकि 45 है, इसके सामने वाला लंब है, ये पूरा का पूरा। चलिए और ये क्या है, आधार है, आधार हमने निकाल लिया, कितना निकाला, 17.32 लिख देते हैं, 17.32 लिख लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। चलो अब देखो लंब अपोन आधार, लंब बटे आधार कौन होता है भैया, tan ही होता है, तो tan थीटा क्या है, P है इस बार भी, तो tan P बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब tan P, तो भैया tan P की वैल्यू कितनी है इस बार, 45 डिग्री, और बराबर लंब बोले तो देखो ना, बहुत ध्यान से देखना लंब को, 10 तो ये यहां से यहां तक है, और ये यहां से यहां तक, तो मैं कुछ मान लू क्या इसको, है ना, तो मैं मान लेता हूं इसको x मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं मेरे भाई, इसको मैं x मान लेता हूं, तो 10 + x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 10 + x लिख देता हूं यहां पे मैं, यानी x + 10, और अपोन में आधार कितना निकाला है, 17.32 निकाला है। बता यार कोई दिक्कत है तो, नहीं दिक्कत है। चलिए अब tan 45 की वैल्यू बताओ भाई, सबसे आसान क्या होती है, 1 होती है tan 45 की, और ये क्या है, x + 10 और अपोन में 17.32। कोई दिक्कत
नहीं दिक्कत। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 17.32 बराबर क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा। क्या बचेगा भाई, x प्लस 10 बचेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है कि नहीं, इसकी इधर। चलिए अब क्या करें भाई, इसको इधर ले लें, माइनस में हो जाएगा तो 17.32 बराबर आप, सॉरी माइनस में आएगा ना, प्लस का है तो इधर आके कैसे हो जाएगा, माइनस का 10 और बराबर में क्या बचेगा, x बचेगा। बात समझ में आई? हाँ जी। 17 में से 10 गया, कितना बचेगा, 7, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7.32 और ये मीटर क्या आ जाएगी मेरे भाई, 7.32 मीटर। और ये x क्या है, यही तो हमारी ध्वज दंड की लंबाई है, तो हम कह देंगे कि भैया ध्वज दंड की लंबाई बराबर हो जाएगी 7.32 मीटर। बात समझ में आई क्या, क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अगले उदाहरण पे चलते हैं। चलो बच्चों अगले उदाहरण पे। तो बच्चों आई होप कि आपको जो है हर सवाल समझ में आया होगा। 100 जो भी हमने उदाहरण देखे वो सारे आपको कवर हो चुके होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।